नमस्कार फ्यूचर आईएएस। तो आप लोगों के कहने पर हम लेकर आ गए आज सी सेट का वीडियो। इस सी सेट के वीडियो में मैं आपको इतना डिटेल समझा दूंगा कि सी सेट होता क्या है, इसको क्वालिफाइंग करने के लिए कितने अंक चाहिए और कौन सी गलतियां हैं और किनको कठिन लगता है। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, सी सेट आखिर होता क्या है, सी सेट क्या होता है। सी सेट जो होता है वह प्रीलिम जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। तो जो पहला एग्ज़ाम है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सी सेट पूछा जाता है। देन इसमें आप लोग प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला है जीएस का पेपर और दूसरा है सी सेट का पेपर। जो सी सेट का पेपर होता है ना, यह आप लोगों का सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। एंड जीएस का पेपर होता है, जीएस के पेपर आप लोगों को कट ऑफ बनता है कि आप लोग कितने अंक लाएंगे तो आप लोग इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना एग्ज़ाम आप लोगों का सी सेट ही होता है। अगर आप लोग जीएस कितने भी अंक से नंबर ला चुके हैं, बहुत नंबर ला दिए हैं जीएस 1 में, तो अगर आप सी सेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो पेपर है ना जीएस 1 का, वह कभी चेक ही नहीं होगा, तो आप लोग यहीं पर फेल हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी गलती यहीं कर देते हैं सब लोग, सी सेट को हल्के में लेने लगते हैं। अभी हम बात करेंगे इस गलतियों के ऊपर कि गलतियाँ क्या क्या करते हैं। तो दिन सबसे पहले हम जान लेते हैं सी सेट को पास करने के लिए हम लोगों को कितना अंक चाहिए। देन सी सेट पास करने के लिए आप लोगों को कितना अंक चाहिए, तो आशा है आप अच्छे से देख रहे होंगे वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को देख लीजिए, जो सी सेट का पेपर होता है वह 200 अंक का होता है। आपको पता था तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। 200 अंक का होता है। देन 66 मतलब 200 में से आप लोगों को मात्र 66 अंक लाना होता है, 66 अंक लाना होता है। देन परसेंटेज की बात करें तो 33% आप लोगों को लाना होता है। एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, क्वालिफाइंग पेपर, राइट ना। तो 200 में से आप लोग मात्र 66 अंक ला देंगे तो आप जो सी सेट है इसको क्वालिफाइंग कर लेंगे। अभी हम इसके सिलेबस के ऊपर भी बात करेंगे। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अब सी सेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सी सेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मतलब सी सेट का पेपर होता है वह कैसे होता है, किस लेवल से होता है, किस टाइप्स का होता है। तो देख लीजिए सबसे पहले आप लोगों को सी सेट में 80 क्वेश्चन देखने को मिलता है। 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जो कि 3 सब्जेक्ट से होता है। अभी हम सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। देन आप लोगों को हर एक जो प्रश्न होता है क्वेश्चन होता है, इसके 2.5 अंक मिलते हैं, ठीक। 2.5 अंक मिलते हैं हर एक क्वेश्चन के। 80 क्वेश्चन हैं तो आप लोगों को 200 अंक देखने को मिल जाता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग मतलब 1/3 का होता है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आप लोगों का एक क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन जो आता है वही लगा कर आइएगा। देन अब बात करते हैं हम लोग यूपीएससी का सिलेबस क्या है। यूपीएससी का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए आप लोगों को इसके बारे में समझना चाहिए। जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हैं, मैं हमेशा यही एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, आपको इस एक नक्शे की ज़रूरत पड़ती है, एक रास्ते की ज़रूरत पड़ती है, रोड मैप की ज़रूरत पड़ती है कि मुझे यहाँ जाना है तो मुझे इस रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। तो ठीक यूपीएससी का सिलेबस इसी प्रकार है, जिसमें हम सी सेट के बारे में आज बात कर रहे हैं। सी सेट में बात करेंगे इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए सी सेट का सिलेबस आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। कंप्रीहेंशन, आपको नहीं समझ कंप्रीहेंशन होता क्या है। तो कंप्रीहेंशन यह होता है, इसे रीडिंग भी कहते हैं। कंप्रीहेंशन में एक आप लोगों को पैराग्राफ दे देगा, इसमें से आप लोग क्वेश्चन छांट कर लिखना होता है, ठीक। जो सी सेट है वो 3 सब्जेक्ट से मिलकर बनता है। देन दूसरा है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होता है, तार्किक शक्ति, जैसे कि यहाँ पर कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऐसे बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। देन थर्ड है आप लोगों को मैथ आप लोगों को बेसिक मैथ चाहिए। अगर 10th लेवल के मैथ कर लेंगे ना, आप लोग पहले से ही पढ़ के आ चुके हैं 10 तक, आप जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग 10 पास तो कर ही लेंगे, 10 पास कर लिए होंगे, राइट। तो देन अब बात करते हैं इसमें आप लोगों को यहाँ पर औसत, परिशत, ऐसे सब जो होते हैं, समय और दूरी, इन सभी के बारे में आप लोगों को मैथ में पढ़ना होता है। तो सबसे बड़ी गलतियाँ क्या होती है, सबसे बड़ी गलती क्या स्टूडेंट करते हैं सी सेट को लेकर, सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आप लोग सी सेट को हल्के में लेते हैं। मैंने आपको बता दिया ना, अगर आप सी सेट क्वालिफाई नहीं करेंगे आप लोगों का जीएस पेपर कभी चेक ही नहीं होगा। देन इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको भी टाइम दीजिएगा। मैं इसको तैयार करने का टिप्स भी बताऊँगा अभी, तो वीडियो को देखिए आराम से। तो देखिए हम बात करते हैं अब सी सेट को तैयार कैसे करें। आप सी सेट तैयार कैसे करें, देखो तैयार किनको करना है। अगर आप लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो आप लोगों को बहुत कठिन लग रहा होगा ये सी सेट का पेपर, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप लोगों को मैथ देखने को मिलता है, तो आप लोग बेसिक मैथ कंप्लीट कर लीजिएगा। देन मैथ कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को 30 मिनट देना है। अगर आप लोग रोज़ जीएस के साथ 30 मिनट मैथ को देते हैं,
मैथ जिसे एनसीईआरटी हल कर सकते हैं, पीवाईक्यू हल कर सकते हैं एनसीईआरटी मैथ का, देन रीजनिंग का 30 मिनट आप लोग रीजनिंग को दे देंगे तो आप लोगों का सीसेट 1 घंटे में, मतलब डेली आप लोग 1 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का सीसेट कंप्लीट आराम से हो जाएगा। देन अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसको मैंने आराम से समझा दिया आप लोगों को क्या क्या करना था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सीसेट क्या होता है। सीसेट प्रीलिम्स एग्ज़ाम का एक हिस्सा होता है। इसमें 200 अंक होते हैं और 80 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन के 2.5 अंक मिलते हैं आप लोगों को। देन अगर आप लोग सीसेट क्वालीफाई नहीं करेंगे, जीएस आप कितने अच्छे से कर लिए हों तो जीएस का पेपर आपका चेक नहीं होगा। इतना बात आपको समझ होना चाहिए। और मैंने कुछ ऐसी गलती बता दी जो आपको पता होना चाहिए कि जीएस को हल्के में, सीसेट को हल्के में नहीं लेना है। सीसेट को भी थोड़ा समय देना है और जीएस के साथ अपना समय देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सीसेट में ही फेल हो जाते हैं क्योंकि इनका जीएस का पेपर चेक ही नहीं होगा। सीसेट आप लोग जीएस का पेपर कितने भी अच्छे से कर लिए हों, अगर आप सीसेट का पेपर नहीं क्वालीफाई कर पाएंगे तो आप लोगों का मेहनत पूरा बेकार है। सीसेट का जो पेपर है उस क्वालीफाइंग करने के लिए आप लोगों को मात्र 66 अंक और 33% अंक लाना होता है। अगर इसको नहीं क्वालीफाई करेंगे तो आप जीएस 1 का पेपर चेक ही नहीं होगा, तो आप लोगों का पूरा मेहनत ख़राब हो जाएगा। देन वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं, क्योंकि एक कमेंट बॉक्स जो वीडियो बनाया गया है आप लोगों के कहने पर बनाया गया है। तो आशा है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।